एक और लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूं। देखिए समझना पड़ेगा, नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी इंडस्ट्री नो की इंडस्ट्री है, या सुनो कि इसमें नो सुनना पड़ता है, बहुत नो सुनना पड़ता है। मैं आपको जस्ट बता देना चाहता हूं कि आपने जो सुना है, मैं भी सिखाता हूं लोगों को, लेकिन वो एकदम बेसिक लेवल की ट्रेनिंग है, नो की ट्रेनिंग है। इसका मतलब है आपको नो सुनना पड़ेगा बहुत सारा, ये बेसिक लेवल की ट्रेनिंग है। जब आप एडवांस लेवल पर जाएंगे ग्रीष्मा मैडम, तो आपको पता चलेगा कि ये इंडस्ट्री नो की इंडस्ट्री है, लेकिन नो सुनने की नहीं है, नो बोलने की इंडस्ट्री है। रिक्रूटमेंट के रेफरेंस में बात करते हैं, आप उसको बोलिए किसी प्रोस्पेक्ट को कि मैं तुमको मेरी टीम में नहीं ले पाऊंगा अगर तुम ये कमिटमेंट करने को तैयार नहीं हो। आप लोग अरे सर ऐसा बोल देंगे ज्वाइन नहीं करेगा, तो अदरवाइज ज्वाइन करके कौन सा लाइफ बना रहा है आपकी? बेताल की तरह कंधे भी लटक रहा है, वो नाम भी लिख के बैठे, धंधा कर नहीं रहा है, कॉल कर नहीं रहा है, मीटिंग में आ नहीं रहा है, ट्रेनिंग ले नहीं रहा है, और आप गलतफहमी में जी रहे हो कि मेरे पास 40 एडवाइजर है। नो बोलना शुरू करना पड़ेगा कि नहीं चाहिए तू मेरे को टीम में, नहीं रिक्रूट करवा। पर हमको नए रिक्रूट करने में आलस आ रहा है, तो उसको भी नई कॉल करने में आलस आ रहा है, तो क्या अलग है, जैसा बाप वैसा बेटा। अच्छा, अगर आप एडवाइजर हैं तो भी ये चीज आपके ऊपर प्रोस्पेक्ट को क्लियरली, कल ही मेरा नहीं आज मॉर्निंग में मैंने कोटेशन शेयर किया है, आपको प्रोस्पेक्ट को ये बोलना पड़ेगा सर आपको इंश्योरेंस नहीं मिल सकता है। बाकी सारे एजेंट क्या बोल रहे हैं, अरे सर ले लो, अरे सर ले लो। उसको बोलो नहीं सर नहीं मिल सकता है सर आपको, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है। उस इंश्योरेंस लेने के लिए सर मेरे पास पैसा नहीं, उसको सर पैसे की जरूरत नहीं होती है इंश्योरेंस लेने के लिए, पैसा बहुत बाद में आता है। पहली प्रायोरिटी क्या होती है इंश्योरेंस लेने के लिए? स्टैंडर्ड हेल्थ होनी चाहिए आपकी। सब स्टैंडर्ड हेल्थ हुई मतलब पत्ता कट गया, तुम 3 गुना प्रीमियम देने को भी तैयार हो जाओगे ना संदीप, फाइल को हाथ नहीं लगाएगी कंपनी। तो अभी आपकी हेल्थ ठीक है कि नहीं है, मतलब इंश्योरेंस लेने का सबसे सही समय है ये, नहीं मिलेगा अदरवाइज आपको। और रिवर्स पिच करना शुरू करो। रिवर्स पिच का मतलब क्या है, और बहुत जल्दी आपको, नहीं तो ये मजबूरी में करना ही पड़ेगा। उस प्रोस्पेक्ट को हम लोग क्या बताते हैं, ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा, उसकी जगह उसको बताना शुरू करो कि अगर आपने ये इंफॉर्मेशन नहीं दी तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, ये सच बात नहीं बताई तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, ये डॉक्यूमेंट नहीं दिए तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, ये बात छुपाई तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। अभी से बोल रहा हूं ना, ऐसा कोई बोलेगा नहीं आपको, ये भी बोल दो। पर मैं आपको सच बता कर दूंगा, क्यों? क्योंकि जरूरत पड़ने पर मुझे आपसे नजर से नजर मिला के बात करना है, छुपाना नहीं है नजर। और गलती किसकी? आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी, क्लेम नहीं मिला, गर्दन मेरे को नीची करनी पड़ेगी। मैं करता नहीं हूं ऐसा काम, ऐसा सब स्टैंडर्ड काम नहीं करता हूं। नेक्स्ट, नो का तरीका। हम लोग क्या बताते हैं कि सर आप इतना रुपया भरोगे इतने साल के लिए, तो इतने साल बाद इतना रुपया मिलेगा, यस और नो? रिवर्स करना शुरू करो। अगर निरंजन भाई आप इतना रुपया नहीं भरोगे हर महीने इतने साल के लिए, तो इतने साल बाद इतना नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो ये नीड कैसे पूरी करोगे, वो डिस्कस करना है सर। नीड किसकी है? आपकी। परिवार किसका है? आपका। तैयारी किसको करनी है? आपको। मैं 46 साल हो गए आपसे कभी मिला नहीं, 46 घंटे और नहीं मिलूंगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन आपकी नीड जो है उसको अगर आपने पूरा नहीं किया तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। ये चीजें कस्टमर को समझ में आने लगी है अब, कि इधर से गुजर रहा था सोचा मिलता चलो टाइप का झोला छाप एजेंट नहीं है। बाकी सब लोग बोलते अभी ले लो अभी ले लो अभी ले लो, ये बोल रहा नहीं अभी नहीं, तो ये तो मतलब टारगेट के प्रेशर वाला व्यक्ति नहीं लग रहा है। जो प्लान भी अपना 29 तारीख वाला उसको बहुत क्लियरली बोल दो कि ये जो प्लान मिल रहा है ऐसा फिर से नहीं आता है, ये वाला प्लान फिर से नहीं मिलेगा। मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं कि बाद में मैं आपको ये बोल सकूं, देखो मैंने पहले ही बोला था आपको, देख लो मैंने पहले ही बोला था, सिंपल। तो मैं पहले ही बोला था, ये बोल सकूं इसलिए बोल रहा हूं। बाकी तो आपकी किस्मत है, आपकी नीड है, आपकी जिंदगी है, आपका परिवार है, डिसीजन भी आपको ही लेना है। पर मेरा एक तो वादा है कि जब भी हितेश भाई मिलूंगा नजर मिला के बात कर पाऊंगा, काम ऐसा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, पर काम ऐसा करूंगा नजर मिला के बात कर सकूंगा। प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि हम लोगों से मिल ही नहीं रहे, तो घूम फिर के बात वहीं पे आ जाए, क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि वही पर्पस क्लियर नहीं है, पर्पस क्लियर नहीं है। आप बोलोगे भरत भाई पैसा नहीं है मेरे पास, लेकिन जिस दिन डॉक्टर बोलता है ना
कि अंदर जमा कराओ, पक्षी अंदर ऑपरेशन में ले जाओ, अपने आप पैसा आता है ना। वो कहाँ से आ जाता है? उसमें थोड़ी नोट छापने की मशीन खरीदते हो, क्योंकि पर्पस क्लियर है। क्या पर्पस क्लियर है? कि अगर जमा नहीं करवाया तो क्या हो जाएगा, वो चीज आपको ड्राइव करती है। नहीं किया तो क्या हो जाएगा, वो चीज ड्राइव करती है। अदरवाइज तो डॉक्टर ने बोला ही था ना, पेट कम कर लो, वजन कम कर लो, 3 किलोमीटर जॉगिंग किया करो, है ना। हेल्थ नहीं तो बीपी और शुगर के बॉर्डर पे हो, नहीं सुधरते अपन। कब सुधरते हैं? जब ब्लड रिपोर्ट में आ जाता है, तब सुधरते हैं। तो फियर ऑफ लॉस इज ग्रेटर देन होप ऑफ गेन। यही सार है जीवन का, यही सार। फियर ऑफ लॉस किसी भी वस्तु को पाने की खुशी उतना प्रेरित नहीं करती है जितना उसे खो देने का डर प्रेरित करता है। पूछ लो, अभी एग्जाम के बच्चे हैं यहाँ पे, है ना, मेरे बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं। आप लोगों ने भी जिंदगी में कभी एग्जाम दिए होंगे। कब पढ़ाई, हितेश भाई, जब आप सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हो, सबसे पहला विचार क्या आता है दिमाग में? कि ऐसे नहीं चलेगा, अगले साल पहले ही दिन से पढ़ा। मैं तो समर वेकेशन में ही एक बार का कोर्स पढ़ लूंगा पूरा, बाद में रिवीजन ही करेंगे। यस और नो? लेकिन पढ़ाई कब शुरू होती थी? एग्जाम के टाइम टेबल डिक्लेयर होने पे तो तुरंत गणतरी होती थी कि હવે એક ચેપ્ટર માટે 1.5 કલાક મળશે, વધારે મળશે नहीं। एक सब्जेक्ट के लिए 4 दिन बचे हैं। और आप देखो आश्चर्य की बात कि पूरा भारत उन 15-20 दिनों में पढ़ के पास हो रहा है। वो गिने चुने लोग ही हैं जो साल भर पढ़ते हैं। 99% लोग वो 15-20 दिन पढ़ के ही पास हो रहे हैं। तो मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि आप जब लास्ट मिनट में, जब तक तलवार सिर पे लटकती नहीं है तब तक एक्शन, और तब कैसा एक्शन लेते हो कि साल भर का पढ़ के पास हो जाते हो। तो वहां पर आपको, है ना, सुनना बहुत ध्यान से उदय भाई, वहां पर आपको, है ना, चांस मिल जाएगा कि एक बार का सप्लीमेंट्री आ गया, एटीकेटी आ गया, दोबारा पढ़ लोगे, या पूरा साल दोबारा पढ़ लोगे। लेकिन जीवन, बच्चों का एजुकेशन, बच्चों की शादी, रिटायरमेंट, मेडिकल इमरजेंसी और अनफॉर्चुनेट इवेंट, इसमें सेकंड चांस नहीं मिलता है, इसमें एटीकेटी नहीं लगती है। बस इतना सा बताने आया हूं सर। समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो ये बोलना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।